अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकायक टीवी प्रोग्राम के अंदर मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान। होम्यो स्पेशलिस्ट हूं, बीएससी डीएचएमएस हूं और बी फार्मासिस्ट हूं। तो नाजरीन, आपके गोश गुजार जो अहम बात आज करनी है, जो करंट प्रॉब्लम है इस वक्त एलर्जी से रिलेटेड है। मसलन वायरस फैले हुए हैं, बैक्टीरिया है वो फैले हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बुखार, गले की ख़राबी और मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। उसके अंदर उसकी वजूहात क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और ये क्यों हो रहे हैं, इस पर मैं मुख्तसर सी आपसे बात करूँगा ताकि आप लोग अगर बचना चाहें तो बच सकते हैं। तो नाजरीन, एक तो गुजारिश ये है कि मौसम जब बदलता है तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से ये प्रॉब्लम सर उठा लेते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारा जिस्म जो है नए माहौल के साथ अभी एडजस्ट नहीं हो पाता, और नए माहौल से एडजस्ट ना होने की वजह जो है बेसिकली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जिसको हम क़ुव्वत मदाफ़त कहते हैं, वो मुतासर हो चुकी होती है। हम एक ख़ास माहौल के अंदर रह कर उसके आदी हो चुके होते हैं, हमारी उसकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसके साथ सेटल हो चुकी होती है। तो हम नए माहौल में जब जाते हैं तो कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें गले की ख़राबी है, बुखार है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इस चेंज ऑफ वेदर से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो बैक्टीरिया वगैरह बन जाते हैं या इस तरह हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, उसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो गौर करें कि डाइट जो है वो सादा से सादा करें, और जो प्रोसेस फूड है और ये फास्ट फूड है इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे और उसकी जगह आप सादा खुराक, सादा सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस सिस्टम से महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी ग़िज़ा के हवाले से। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल होती है, स्टीरॉयड जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एंटीबायोटिक है वो भी क़ुव्वत मदाफ़त को कम करती है, और उसके साथ साथ जो स्टीरॉयड यूज़ होता है बेदरेग, वो भी क़ुव्वत मदाफ़त को कम करने का बायस बनता है। उसके अंदर किडनी के प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक जो है वो मुतासर हो जाता है, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इस तरह के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो हम इन सारे आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पहला जो है हमारा स्टेप है वो ये है कि हम डाइट के ऊपर आएँ। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसको हम यूज़ करें, और उसके अंदर मैं चंद एक मेडिसिन के नाम ले लेता हूं ताकि आपको इसमें निकलने की आसानी होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम को ही डेवलप करती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करती है, और क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करके ही आपका ट्रीटमेंट कर देती है। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ट्यूबरकुलिनियम है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेटाकारब है, बेलाडूना है। ये चंद एक मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गले का ज़्यादा है तो उसके अंदर एकिनेशिया है, कैलेंडोला है, उसके आप गरारे कर लें तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप एंटीबायोटिक की रेंज में चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे हफ्ता लगा के, मगर उसके बाद आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स उसके आएंगे वो ये है कि आप कम से कम 1 माह तक कमज़ोरी का शिकार रहेंगे, और 1 माह तक बेड पर आप लेटे रहेंगे, फिर जूस पिएंगे, कभी कोई चीज़ खाएंगे, कभी कोई चीज़ खा खा के आहिस्ता आहिस्ता वो आप डेवलप होंगे। तो आप इस पीरियड को अगर बचाना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो फिर सादा तरीक़ेकार ये डाइट को बदलो, डाइट के अंदर सादगी लाओ और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह की जो वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, उससे हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। आपका बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल रहेगा और आपको इंशाअल्लाह बेहतरीन से जो है वो नसीब होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे हकायक टीवी प्रोग्राम के अंदर।